हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ गई 10+2 लेवल का। इसके लिए इसका ऑफिशियल साइट में आकर ये नोटिस में क्लिक करके तो नोटिस डाउनलोड करना पड़ेगा। इस नोटिस को डाउनलोड करते एक बार रीड तो कर देना पड़ेगा। लास्ट डेट एंड एप्लीकेशन डेट। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है जनरल वालों के लिए। इसकी अप्लाई लिंक नोटिस में है, नहीं तो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट चलाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। इस ऑफिशियल नोटिस में एवरीथिंग नोटिस में मेंशन करा है सिलेबस, इसलिए इस नोटिस को अच्छे से रीड आउट कर देना पड़ेगा डाउनलोड करके। इसकी कैसे अप्लाई करेगा फुल प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप फोन से होता है, ये हम इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को देखते रहे। जो लोगों पहले से रजिस्टर्ड है उसको उसका आईडी एंड पासवर्ड देकर कैप्चर कोड भर कर तो लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो न्यू यूजर के लिए रजिस्टर नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ में क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। आधार कार्ड है तो यस करना पड़ेगा एंड आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, नहीं है तो नो सिलेक्ट कर एनी अदर गवर्नमेंट आईडी देना पड़ेगा। एफसी डिटेल्स 2 बार करके देना पड़ेगा, इसलिए जैसे कोई भूल होगा तो धसा पड़ जाएगा, इसलिए 2 बार कर आईडी आधार आईडी दे देना। एंड नेम वेरीफाई नेम न्यू चेंज फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ 10 के डिटेल्स देना पड़ेगा। एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर पे एजुकेशन बोर्ड दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रोल नंबर 10 की रोल नंबर देना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा एंड पासिंग यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेरीफाई पासिंग एंड दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन है 10+2 लेवल का लिए, इसके लिए आपका जो हाई क्वालिफिकेशन है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई मोबाइल नंबर देने के बाद ईमेल आईडी दोबारा देना पड़ेगा एंड परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मोबाइल आईडी एंड जीमेल आईडी जो देगा, मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी जो देगा वो दोनों ही एक्टिव देना पड़ेगा, नहीं तो मैं जीमेल और वो SMS आएगा उस OTP के लिए एक्टिव जीमेल आईडी पर यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन सब में क्लिक करना पड़ेगा एंड कन्फर्म टू। यहाँ पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को पढ़ लीजिए एंड क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद ये एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पर क्या मैसेज आएगा, वहाँ पर यूजर आईडी आएगा एंड पासवर्ड आएगा। वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड देकर लॉगिन होने पड़ेगा। पहली बार लॉगिन करने का समय में ये एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पहले कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर देन कैरेक्टर एंड डिजिट का नंबर का ये एक OTP पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, देन सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा।
सबमिट हो जाने के बाद ये क्लोज में क्लिक करना पड़ेगा एंड दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से वो यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड देकर लॉगिन होना पड़ेगा। पासवर्ड एंड कैप्चर कोड भर देने के बाद लॉगिन में क्लिक करना पड़ेगा। अब ये एप्लीकेशन बेसिक डिटेल्स सब कुछ दिखाएगा। सेव एंड कंटिन्यू में करने के बाद ये पर एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई कैटेगरी एंड नेशनलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी हाथों व नहीं तो को बॉडी में कोई निशान है तो काट है तो उसका लिए यहाँ पर तो मार्क कर लगना पड़ेगा, नहीं तो नो मार्क कर लगना पड़ेगा। यहाँ पर एंड डिसेबिलिटी है तो यस करना पड़ेगा। देन यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड दे देना पड़ेगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यस है तो दोनों ही सेम है तो यस में क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो नो होता तो फिर से देना पड़ेगा। या फिर जैसे भी स्टेट से बिलोंग करती हो वह का स्टेट देना पड़ेगा एंड सिटी देना पड़ेगा एंड उसके बाद सेव में क्लिक करना पड़ेगा एंड एक पॉपअप आएगा, वहाँ पर क्लोज कर देना पड़ेगा एंड यहाँ पर डिस्क्लेमेशन आएगा। यहाँ पर आगे में क्लिक कर फाइनेंस सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक मोबाइल में ओटीपी आएगा और जीमेल आईडी में दोनों में जिसी में एक आएगा वो डालना पड़ेगा एंड कैप्चर कोड भर कर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर जीमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दोनों ही सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक पेज खुलेगा, वहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा। यहाँ पर कॉम्बाइन हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन CGL इस लिंक में क्लिक करके अप्लाई में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना पड़ेगा, 3 का एक सेंटर चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम का मीडियम चूज करना पड़ेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब में होगा। यहाँ पर जो लोगों साइंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो यस करना पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड में जो इनका है नहीं तो नो। एक साथ मैन है तो यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो एंड डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। जो लोग यस करेगा उनको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ देना पड़ेगा, नहीं फिर से यहाँ पर यस और नहीं तो नो करना पड़ेगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा एंड रीजन उसका देना पड़ेगा। यहाँ पर चूज करके नहीं तो नो सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड हायर एडुकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। एडुकेशन सिलेक्ट करना जो 10+2 में है उनको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ हायर एडुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर 12 के डेटा से देना पड़ेगा, 5 से पास, नहीं तो जो अभी नहीं दिया उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, पासिंग ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, रोल नंबर एंड परसेंटेज देना पड़ेगा एंड डू यू एग्री पर। यहाँ पर जॉब के लिए प्रोफेशनल आईडी है तो यस करना पड़ेगा।
एंड फोटो एंड सिग्नेचर दोनों ही आप चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। एंड इधर फोटो 1 नवंबर 2021 का अंदर होना चाहिए जो फोटो देंगे, यस करना पड़ेगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन में देख लेना है एंड यहाँ अगले पे क्लिक करके यहाँ पर कैप्चर कोड एंट्री करना एंड क्लोज में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट में ऑप्शन में क्लिक कर प्रिंट कर देना है। पेमेंट में ऑप्शन में क्लिक कर पेमेंट कर देना है। SBI का आधार UPI